हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिएगा। 35 का संबंध जो 4 से है, उसी प्रकार 57 का संबंध आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, 35 को हम 3 + 5 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको जोड़ देंगे। 3 + 5 = 8। और देखेंगे जो 35 है, इसमें कुल कितने डिजिट हैं, तो 2 हैं। कितने? 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। उसी प्रकार 57 में हम करेंगे 5 + 7 = 12 और 2 डिजिट हैं, 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 6 आएगा। अगला, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। आपको बताना है कि इनमें से जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, जैसे 5 है, 5 का अगर हम क्यूब करें, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तो 125 में 10 अगर घटा दें तो कितना हो जाएगा? 115 आ जाएगा। ये किया है। उसी प्रकार 6 का क्यूब करें तो 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है? 216। उसमें 10 घटा दें तो कितना बचेगा? 206। तब ये हमारी सीरीज बन रही है, यानी कि ऊपर जो नंबर दिए गए उसका क्यूब करके 10 घटाना है। तो 7 का जब क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है कितना? 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है? 343 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 333। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि ये जो श्रृंखला, ये जो सीरीज दी गई है, इनके अगले पद को ज्ञात करना है। आप देखिए क्या करेंगे, अल्टरनेट पद लीजिएगा। कैसे लेना है आपको? अल्टरनेट पद लेना है। कैसे? तो 18 से आप 21 पे जाएंगे, 21 से 24 पे जाएंगे और 24 से अगले संख्या पे जाएंगे। अल्टरनेट देखेंगे तो 18 से 21 पर जाएंगे तो कितना प्लस होगा? 3 प्लस होगा। और 21 से जब आगे बढ़ेंगे तब कितना? 3 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस करेंगे तो कितना? 27 आ जाएगा। कितना होएगा? 27 होएगा। अब हम नीचे की संख्या को देख लेते हैं। नीचे से 15 से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट लेंगे। 15 से 19, 19 से 23, नेक्स्ट अगला नंबर। तो 15 से 19 जाने के लिए हमें क्या होगा? 4 प्लस करना पड़ेगा। 19 से 23 पे जाएंगे तो कितना? 4 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि नीचे की सीरीज में +4 की सीरीज आगे बढ़ रही है। तो 23 में हम +4 कर देंगे तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा? 27। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऊपर भी 27 और नीचे भी 27, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 और 27 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि m को 13 और MBO को 48 लिखा गया है तो BBAC को क्या लिखा जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होता है, उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू m होता है, m की प्लेस वैल्यू कितनी? 13 होती है, वो आपको दे रखी इसने। और MBA को 48 लिखा गया है, तो m कितना होता है? m 13 होता है, m 13। b कितना होता है? b 2 होता है। और a कितना? 1 होता है। इन सभी को जोड़ दें अगर हम, तो कुल कितना योग होगा? 16 होगा। और MBA में हमें लेटर देखना, कितने हैं? 3 लेटर हैं। MBA कितने लेटर हैं? 3। तो 3 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना? 48 आ जाएगा। 16 48। उसी प्रकार BAC का हमें निकालना है। तो B की प्लस वैल्यू 2, फिर B की प्लस वैल्यू 2, फिर A की प्लस वैल्यू 1, फिर C की 3। इन सभी को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो 2 2 4 1 5 5 3 8। 8 में BBAC में कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 छक्को 32। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
निम्नलिखित विकल्पों में असंगत शब्द को चयन कीजिएगा। ये जो शब्द दिए गए इसमें असंगत शब्द का चयन करना है। तो देखिए फ्रेंड, जो भारत है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये सही है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग, ये भी सही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। पाकिस्तान की लाहौर दिया है, ये गलत है और हमारा यही सही जवाब होगा। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? इस्लामाबाद। क्या है पाकिस्तान की राजधानी? इस्लामाबाद। और इसमें आपको क्या दिया? लाहौर। यही कैसा है? असंगत शब्द है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिएगा। अब ये आपको बताना है कि ये जो श्रृंखला, ये जो सीरीज चल रही है, इसका अगला पद कौन सा होगा। हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि जो हमें ये नंबर दिए गए हैं, इन सभी नंबर को चेक करना है। तो ये क्या 48 के बाद 45, फिर 42, फिर 39, यानी कि -3 की सीरीज चल रही है। 48 से 3 गया 45, 45 में 3 गया 42, और 42 में 3 माइनस किया तो 39, और 39 से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 36। और 36 देखेंगे ऑप्शन में कहीं पे है तो ऑप्शन ए में 36 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर लेटर से अगर ज्ञात करना है तो लेटर से निकाल दो। L, M, N और O। L 12 होता है, M 13 होता है, N 14 होता है और O 15 होता है। या ऐसे हम कर सकते हैं कि एक एक बढ़ रहा है, L, M, N, O, अगला क्या होएगा? या P आएगा। P देखेंगे किसमें? तो P 2, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। नेक्स्ट T, U, V, यानी T, U, V, W, तो अगला क्या आएगा? X आएगा। X किस में है? तो X किसी में नहीं, ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। आपको बताना है कि आकृति, बेलन और आयत के बीच कौन सा संबंध सही से दर्शाया गया है। तो हम आपको बता दें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो बेलन होगा और आयत होगा, ये सभी कैसी होती है? आकृति होती है, यानी कि आकृति के अंदर ही बेलन और आयत आएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। देखिए, एक तो आपको हम पहले बता देते हैं, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? एक, ठीक है। और इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? तो इसमें फ्रेंड 3 है। कैसे? इसमें नंबरिंग डालेंगे 1, 2, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार हम निकालेंगे। लेकिन ये कैसा बना है? ये इसके सेंटर से और काट दिया गया है। तो इसमें हम नंबरिंग सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये कितने? 4। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिएगा। आपको बताना है कि ये इससे संबंधित कौन सा शब्द होगा। नार्वे की राजधानी ओस्लो है। जिस प्रकार नार्वे की राजधानी ओस्लो है, उसी प्रकार ईरान की राजधानी आपको बताना है। तो फ्रेंड, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमित रूप से कौन सा विकल्प रखने पर श्रृंखला पूरी होगी। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प रखने से इस सीरीज को पूरा करेगा। पहले तो हम इनको काउंट करेंगे, कितने लेटर दिएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लेटर कुल दिए गए हैं। तो इनमें से हम क्या करेंगे? इनको 5-5 में डिवाइड कर लेंगे। 5-5 लेटरों में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 5-5 लेटरों में इनको हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है। अब इसको क्या है कि श्रृंखला को पूरा करने में आसान रहेगा। अब देखेंगे हम पहले
हमारे ऑप्शंस देखेंगे तो जी सभी में पहले है, तो यहाँ पे हम जी भर देंगे। ठीक है, जी बी डैश टी एफ। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखोगे एफ टी एन, मतलब टी के पहले क्या है एन, तो हम यहाँ पे एन भर दें तो हमारी श्रृंखला मैच खा रही, तो एन यहाँ पे भर दिया। एन के बाद बी और इसके बाद जी है। ठीक है, ये फिल हो गया। इसके बाद में एच, ये जी है, एच है, आई है, तो यहाँ पे क्या जे भरना है, और बाकी ये बी एन टी एफ लास्ट में रहेगा। बी एन टी यहाँ पे टी भरा जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जी एन टी बी जे, ऑप्शन सी इस श्रृंखला को पूरा करेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दिए गए घन को मोड़कर निम्नलिखित में कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। आपको ये पासा दिया गया, इसको मोड़कर आपको बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा बॉक्स भरा जा सकता है। तो ये क्या करेंगे, इनके अल्टरनेट जो होंगे उसके एक दूसरे के कैसे अपोजिट होते हैं। एट दी रेट का अपोजिट क्या होएगा, प्लस होएगा। ठीक है, उसी प्रकार हैच का अपोजिट क्या होगा, 6 होएगा, और 4 का अपोजिट क्या होएगा, तो 4 का अपोजिट आपका क्या होगा, प्रतिशत होएगा। 4 का अपोजिट प्रतिशत होएगा। ठीक है, अब हम भरेंगे। देखिए अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो एट दी रेट का अपोजिट ये आपको दिया है। ठीक है, तो ये कभी एक साथ नहीं हो सकते। एट दी रेट का यहाँ अपोजिट लिख लेते हैं। एट दी रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। और हैच का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हैच का अपोजिट 6 हो जाएगा। और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, ये अपोजिट लिख लिया। और आप हमेशा याद रखना कि अपोजिट कभी एक साथ नहीं दिखते हैं, अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं पासे में। तो हम पहला पासा ए देखेंगे, तो हैच 6 और 4, हैच का अपोजिट क्या है, हैच का अपोजिट 6, ये कभी एक साथ नहीं दिखेंगे, तो ये नहीं बनेगा। एट दी रेट हैज और प्लस, एट दी रेट का अपोजिट प्लस है, इसमें प्लस दिया, ये कभी नहीं बनेगा। अगला देखेंगे 6 का अपोजिट कितना, हैच, हैच कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 4 का अपोजिट प्रतिशत, इसमें कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। प्लस का अपोजिट एट दी रेट, इसमें कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को KLVG लिखा जाता है, तो उस प्रकार प्राउड को क्या लिखा जाएगा। आपको बताना है, जो प्रोजेक्ट को क्या KLVG लिखा जाता है, तो प्राउड को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ क्या अल्टरनेट सीरीज चल रही है। P से स्टार्ट किया, R को छोड़ा, O पे गया, O इसके बाद में J छोड़ा, E पे गया, E के बाद कहाँ T पे गया। ये अल्टरनेट सीरीज चलाकर और इसके अपोजिट वर्ड लिख दिए हैं। तो P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट K होता है, O का अपोजिट L होता है, E का अपोजिट V होता है, और T का अपोजिट G होता है। तो इसके अपोजिट वर्ड लिख दिए हैं। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। P को उठाएंगे, P से कहाँ जाएंगे, O पे, O के बाद D पे जाएंगे। ठीक है, तो P का अपोजिट क्या होएगा, K होगा, और O का अपोजिट L होएगा, D का अपोजिट W होएगा। तो KLW इसका सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शन में मिसप्रिंट है, ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे P की जगह पे क्या K कर लेंगे। KLW इसका करेक्ट आंसर होएगा। क्या, KLW सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिएगा। आपको दर्पण यानी कि मिरर इमेज बताना है। P3FVM5M का जो मिरर इमेज है वो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अपन को हम बना के दिखा देते हैं। तो ये जो M है, M से स्टार्ट, जो पास में होएगा वहीं से स्टार्ट हमें दिखना शुरू करेगा। तो ये जो M है ये कैसा दिखेगा, ये M दिखेगा ऐसा, यूँ दिखेगा कुछ ऐसा। इसके बाद 5 जो है, 5 इस प्रकार बनेगा। आगे बढ़ेंगे। V सेम टू सेम वैसा बनेगा। F जो है, F ये कैसा हमें दिखेगा, तो F ये पलट जाएगा, यूँ इस प्रकार दिखेगा, F ऐसा दिखेगा। ठीक है, 3 ऐसा कुछ दिखेगा। और P पलट के कैसे हो जाएगा, P ऐसा दिखेगा।
तो ये ऑप्शन में कहाँ पे मिल रहा मैच खा रहा हमें, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होएगा। ऑप्शन डी में ये मैच खा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14, यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9 माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया, गुणा, 9 गुणा 9, इसके बाद भाग, भाग का अर्थ ये दिया, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस लिख लेंगे, 72 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में गुणा का अर्थ क्या दिया गया है, तो गुणे का अर्थ भाग दिया गया है, भाग लगा लेंगे। ठीक है, और कितना 4 कर देंगे, और प्लस का अर्थ है क्या, माइनस, माइनस 6 कर देंगे, माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 9 गुणा 9 प्लस 72 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना 18 बचेगा, और माइनस 6, 9 9 81 प्लस 18 और माइनस 6, तो 18 में 6 घटाएंगे 12 बचेगा, तो 81 माइनस प्लस 81 प्लस 12, 81 प्लस 12 को जोड़ देंगे तो कितना 93 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 93 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान नहीं है, आपको बताना है। तो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समान के समूह नहीं है। तो ये हम करेंगे, देखिएगा जो 4 दिया गया, हम क्या करेंगे, इस 4 का क्यूब कर देते हैं। तो जो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, 64 में प्लस 11 कर दें तो कितना 75 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। उसी प्रकार 2 का हम क्यूब करें तो कितना आएगा, 8 आएगा, प्लस 11 कर दें तो कितना 19 आ जाएगा। तो इस सीरीज में आपको बताना है ऐसा संबंध किससे है। तो हम ऑप्शन ए को लेते हैं पहले, 5 का क्यूब करें तो कितना आएगा 125, और 125 में 11 जोड़ें तो कितना आएगा 136। ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस समूह के समान है। अगला ऑप्शन देखेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का कितना होता है, 7 का जो होता है ये क्यूब होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 343 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 354। ये भी उसी से मैच खा रहा है, ये भी मैच खाया, ये भी खाया। 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216, कितना 216 में 11 जोड़ेंगे कितना 227 होना चाहिए, यही मैच नहीं खा रहा, ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस समूह के समान नहीं है, बाकी तो सभी इस समूह से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पंखे गोल हैं, हम देखेंगे कुछ पंखे गोल हैं, ये पंखा हो गया और ये गोल का जी लिख देते हैं। कुछ पंखे गोल हैं, तो कुछ गोल वृत्त हैं। कुछ गोल कैसे हैं, ये वृत्त हैं। निष्कर्ष सभी पंखे वृत्त हैं, तो सभी पंखे, ये पंखे हैं, सभी पंखे क्या वृत्त हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। सभी वृत्त गोल हैं, वृत्त से देखेंगे तो सभी वृत्त क्या गोल हैं, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैंट शब्द से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। पैंट शब्द से आपको बताना है कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। तो अगर हम ऐसे NISP ऑप्शन ए को उठाएं तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें